हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ। एंड कोरल ड्रॉ में मैं आज आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। फ्रेंड्स, अभी कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट एंड देन ओके। आज के वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोरल ड्रॉ में कोई भी ड्राइंग्स कर रहे हो तो उस ड्राइंग के जो लाइंस होंगी उसका मेज़रमेंट आप कैसे निकाल सकते हो एंड आप कैसे मेज़रमेंट टूल यूज़ करोगे। कोरल ड्रॉ में कुछ मेज़रमेंट टूल्स दिए हुए जैसे पैरेलल डायमेंशन मेज़रमेंट टूल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन एंड 3 पॉइंट क्लाउड। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट पैरेलल डायमेंशन कैसे वर्क करता है। पैरेलल डायमेंशंस को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक ड्राइंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ पेंट टूल। अब ये मैंने ड्राइंग किया हुआ है, इस ड्राइंग का हमें मेज़रमेंट निकालना है। तो हम चूज़ करेंगे फर्स्ट पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन किसी भी जो भी आपको डायमेंशन अगर कुछ मेज़रमेंट करना है जो एंगल में हो, जो स्ट्रेट यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, इस तरह का कोई भी लाइंस का या कुछ भी ड्राइंग्स का आपको मेज़रमेंट करनी है तो आप यूज़ करोगे पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन पे क्लिक करते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट से आपको डायमेंशनिंग स्टार्ट करना है, यानी जहाँ से आपको मेज़रमेंट स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से इस नोट पॉइंट को क्लिक करके रखता हूँ प्रेस करके, एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आपको जाके माउस को रिलीज़ करना है। तो यहाँ से लेके यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मेज़रमेंट हो चुका है। देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेज़रमेंट वैल्यू शो ऑन हो रहा है कि 142.53 mm में। अभी जो मेज़रमेंट यूनिट है वो mm में है। आप चाहिए रहेगा जैसे ही आप मेज़रमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट बार यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि ये टोटली मेज़रमेंट टूल से रिलेटेड है, यानी डायमेंशन से रिलेटेड है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डेसिमल। डेसिमल मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा डेसिमल, जो कि mm में शो करेगा जो भी हम मेज़रमेंट करेंगे। अगर हमें चाहिए रहेगा कि आप फ्रैक्शनल मीन्स अगर आपको mm में चाहिए तो यहाँ पे भी mm में देगा, बट आप यहाँ पे देखिए 1.4 यानी इस तरह से ये देगा। अगर 0 कर देते हैं तो लास्ट का आपको जो पॉइंट में वैल्यूस आ रहा था, जैसे मैं डेसिमल करता हूँ और ये जो वैल्यू है 143 mm दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज 2 डिजिट कर देता हूँ तो पॉइंट में देगा आपको एग्जैक्टली पॉइंट में कितना है ये लाइन उस बताएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका डायमेंशन पॉइंट में शो ऑन ना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो 0 कर दीजिए तो ओनली फॉर mm में दिखाई देगा, पॉइंट का वैल्यू शो ऑन नहीं होगा। तो यहाँ से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप रख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको फिट में चाहिए रहेगा तो यहाँ से इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लीजिए या तो आर्किटेक्ट। तो ये जो ड्राइंग है हमारा मेजरमेंट है वो फिट में होना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे 0 फीट 5.61 इंचेस में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से मेजरमेंट आपको दिखाई देगा। जैसे अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल रखता हूँ तो डेसिमल रहेगा। अब यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है वो हमें किस में करनी है, mm में करनी है, इंचेस में करनी है, सेंटीमीटर में। अब आपको यहाँ पे सारे मेजरमेंट यूनिट दी हुई है जो उसमें आप मेज़र करना चाहते हो। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इंचेस, तो ये हमें दिखाई देगा 5.61 इंचेस, यानी कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन की जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, अगर हम मेज़र करते हैं तो वो होता है 5.6 इंचेस। अगर आपको चाहिए रहेगा कि आप इंचेस नहीं मिलीमीटर में देखना चाहते हो तो मिलीमीटर में 142.53 मिलीमीटर होता है। नोट में चाहते हो तो इस तरह से 379 वर्ड्स होता है। तो आप जिसमें भी आपको समझ में आए, इंच में तो इंच में रखिए, आपको चाहिए रहेगा इंचेस में तो इंचेस में रखिए, जिसमें भी आपको समझ में आता है वो मेज़रमेंट यूनिट यहाँ से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेज़रमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 5.61 है, आप इसमें कुछ वैल्यूज़ कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो इसमें 1 प्लस कर देना है, जो कि यहाँ पे इस 5 के 1 के पहले आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, इधर देखो क्लिक किया तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी इस वैल्यू से पहले जो भी वैल्यू चाहिए, जैसे 0 चाहिए तो अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 05। तो
तो इस तरह से कोई भी एडिशनल या कस्टमाइज़ करना चाहते हो, आपके डायमेंशन में कुछ अलग दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसे चेंजेस को कर सकते हो। नहीं चाहिए रहेगा तो यहाँ से डिलीट करके वैल्यू क्लिक कर दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। दूसरी जो हमारी डायमेंशन लाइन है, उस लाइन को यहाँ पे लाइन है, आप अलग अलग उसके थिकनेस बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह से आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं इस लाइन के। नेक्स्ट आपको डॉटेड लाइन चाहिए, किस टाइप की लाइन चाहिए रहेगा, बेसिकली इस लाइन के बारे में आपको पता है तो आप यहाँ से भी लाइन यूज कर सकते हैं एंड डायमेंशन लाइन का चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एरो दिया हुआ है, तो इतने सारे एरो हैं, आपको जो भी पसंद हो, जैसे ये डायमेंशन एरो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये है, आपको क्या चाहिए रहेगा, जस्ट आप क्लिक करिए, देखिए तो यहाँ पे डायमेंशन का जो एरो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको चाहिए रहेगा नॉर्मल एरो, तो आप नॉर्मल एरो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पैरेलल डायमेंशन, जिसके थ्रू हम किसी भी ड्राइंग्स के मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। जैसे अभी इस साइड का मेज़रमेंट करना है हमें, तो यहाँ पे हमने जस्ट क्लिक किया इस पॉइंट को एंड नेक्स्ट पॉइंट पे लाके आपको कर्सर को रिलीज़ कर देना है इसलिए, एंड क्लिक करना है साइड में, तो उसका मेज़रमेंट आ जाएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट टूल देखते हैं, तो नेक्स्ट टूल हमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से अगर मैं लाइन को यहाँ पे मेज़र करता हूँ, ये देख लीजिए इस तरह से ये मेज़रमेंट आ जाएगा। एंड आपको चाहिए रहेगा वर्टिकल भी करना है, तो इस तरह से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे पॉइंट को लाके रिलीज करते हैं, तो इस तरह से हमारे ड्राइंग का मेजरमेंट भी हम शो ऑन कर सकते हैं। बाकी के फीचर्स सिमिलरली है, जिस तरह से अभी मैंने बताया उसी तरह से फीचर्स हैं। अब हमने एक डायमेंशन, जैसे ये डायमेंशन हमने शो ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें डायमेंशन अबाउट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये जो सेलेक्टेड डायमेंशन है वो ऊपर आ चुका है इस लाइन के। अभी यहाँ पे देख लीजिए, वापस से मैं चेंज करता हूँ, टेक्स्ट थ्रू द डायमेंशन लाइन के अंदर चाहिए रहेगा, तो ये देखिए इसके थ्रू इन आ गया, जो भी डायमेंशन वैल्यू है ये एरो के इस तरह से है। वापस से देख लीजिए, अगर मैं चेंज करता हूँ अबाउट चाहिए रहेगा, तो देखिए इस लाइन के ऊपर आ जाएगा डायमेंशन। तो ये डायमेंशन स्टाइल है, आप अलग अलग चाहिए रहेगा, जिस तरह से आपको बेटर लगे स्टाइल, उस तरह से आप स्टाइल यहाँ पे चूज़ करके आप स्टाइल रख सकते हैं। पोस्ट टू हॉरिजॉन्टल रखना है, तो इस तरह से आपका डायमेंशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा, चाहिए रहेगा बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हो इस डायमेंशन को, तो आप एक बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है आपका डायमेंशन स्टाइल एंड डायमेंशन शो ऑन कर। नेक्स्ट देखते हैं तो एंगुलर डायमेंशन। अगर आपको एंगल मेजरमेंट करना है, तो देखिए पहले क्या करना है कि जहाँ पे दोनों लाइन का ज्वाइन है उस नोड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करना है। अब आपको किसका डायमेंशन, जैसे इस पॉइंट को टच किया और इस पॉइंट तक का डायमेंशन चाहिए रहे, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का देखिए एंगल लाइन आ जाएगा। अब जैसे इसका मेजरमेंट करना कि ये कितना डिग्रीज का एंगल है, तो पहले इस नोड पे क्लिक करिए, देन उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करिए एंड इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार मैं स्किप कर देता हूँ, वापस से देख लीजिए, यहाँ पे जस्ट क्लिक किया एंड ड्रैग करके इस लाइन को टच किया एंड फिर बाद में कर्सर को रिलीज करना है एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। इस तरह से यहाँ पे आपको डायमेंशन शो ऑन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट डायमेंशन क्या होता है? सेगमेंट डायमेंशन का मतलब, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा तो ये डायरेक्टली मेजरमेंट ले लेगा। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर जैसे इस लाइन का मैं ऑलरेडी मैंने मेजरमेंट दिखाया, जैसे ही मैं सिलेक्शन करके छोड़ूंगा, रिलीज करूँगा, तो उस सेगमेंट के अंदर जो भी आएगा उसका डायमेंशन यहाँ पे मेजर होके आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो 3 पॉइंट क्लाउड है। 3 पॉइंट क्लाउड क्या करता है, जैसे आप कुछ बेसिकली आप खुद का कुछ लिखना चाहते हैं या डायमेंशन के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको शो ऑन करना चाहते हो, तो इस तरह से ले सकते हो एंड साइड में आप लिख सकते हो। एक एरो आ जाएगा इस तरह से एंड साइड में आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं जो भी हमें मैसेज या कुछ इस तरह से आपको शो ऑन करना है, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस एंड एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन एंड 3 पॉइंट क्लाउड डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टूल देखते हैं तो नेक्स्ट टूल आते हैं तो इसे बोलते हैं कनेक्टर लाइन। कनेक्टर लाइन क्या है और इसका यूज़ कैसे करोगे? कनेक्टर लाइन, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर रखी है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पहला ऑप्शन है कनेक्टर लाइन। जैसे ही मैं कनेक्टर लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारे नोड्स यहाँ पे रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं। एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एक लाइन यहाँ से देखो ज्वाइन, जहाँ पे रेड आपको दिखाई दे रहा है, या यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से देखिए ये ज्वाइन हो जाएगा। अब इस लाइन से और इस लाइन के बीच का अगर कनेक्शन करना है, या आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक किया
और इस तरह से अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें। या बेसिकली यहाँ पे चाहिए रहेगा तो देखिए मैं साइड से यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड चाहिए रहेगा इसमें से इसको ज्वाइन कर देना है तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो। इस तरह से ले लीजिए और इस पॉइंट को इसमें ज्वाइन करना है। एंड यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा या कनेक्टर आ जाएगा तो यानी आप जहाँ से ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल कनेक्टर। राइट एंगल कनेक्शन, इस तरह से राइट एंगल लाइन बनेगी आपको एंड कनेक्ट करना रहेगा तो इस लाइन को भी आप राइट एंगल लाइन है जैसे चाहो वैसे कनेक्ट कर सकते हो, बट ये राइट में ही कनेक्टेड होगा। इस तरह से चूज़ कर सकते हैं एंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन आता है राउंडेड राइट एंगुलर लाइन। यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं, मान लो इस लाइन से इस लाइन पे मैं इस तरह से देखिए ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें कुछ ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे भी ज्वाइन होकर लाइन मिल जाएगा। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। ये एक लाइन में दूसरी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको ज्वाइन करके लेना है, इसको भी लेना है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस तरह से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इस लाइन के, जो कि आपको बहुत ही ईजिली किसी चीज़ को ड्राइंग को बनाना है आपको तो ईजिली आप क्या कर सकते हो, इसे इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे चाहिए रहेगा तो जो अगर कर्व लाइन है या आप इसे कर्व में देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेपिंग दे सकते हैं। जैसे मैं बढ़ाऊँगा देखिए जो ज्वाइन किया हूँ तो यहाँ पे राउंड कर्व बन जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हो, बट इसकी वैल्यूज़ को उतने ही एक्सेप्ट करेगा जितना इन बिटवीन स्पेस है। ज़्यादा करोगे तो दिखाई नहीं देगी। अभी ये जो ज्वाइन लाइन है इसका में जो थिकनेस बढ़ाना है तो यहाँ से हम इस लाइन को थिकनेस बढ़ा सकते हैं। बाकी के सिमिलरली है कि आपको डॉटेड ज्वाइन लाइन चाहिए रहेगा, किस टाइप की लाइन चाहिए रहेगा तो वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से एंड इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझा होगा कि किस तरह से ज्वाइनिंग यूज़ करना है। एक बार वापस से हम रिपीटेड कर देते हैं इस कमांड को। देखिए जैसे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट में आप लाइनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से हमने यूज़ किया कनेक्टर लाइन, जिसमें यहाँ पे अलग अलग है। जैसे कोई अगर लाइन ऑब्जेक्ट लेके आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो लाइन ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करिए, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप कहीं पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पे राइट एंगलर है। जब मैं राइट एंगलर क्लिक करता हूँ इस लाइन को और इस लाइन को तो इस तरह से एक एंगल बन जाएगा। आप जहाँ से चाहिए रहेगा वहाँ से कनेक्ट करिए और यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, अभी इसको यहाँ पे ज्वाइन किया हमने, यहाँ से प्रेस करते हैं एंड आगे आपको कहाँ तक, यहाँ तक कनेक्ट करना है तो यहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली। ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगी ये लाइनें यूज़ करनी है तो। और यहाँ से हम इसके जो राउंड करनी है तो देखिए यहाँ पे ये लाइन राउंडेड हो जाएगी। जैसे इसका वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना राउंडेड हो जाएगी। एक चीज़ रिमेंबर रखिए कि इसका वैल्यू हायर होगा तो ये राउंड में नहीं बैठेगा, तो जितने में बैठता है उतने ही आपको इसे राउंड करना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।